Good morning, students. Today we will discuss the topic lens of chapter 10, light, reflection and refraction. First of all, what is lens? Lens is a transparent medium which is bound by two surfaces, out of which one surface must be spherical. A lens refracts light rays passing through it and forms image of the object placed in front of it. देखिए लेंस क्या है? लेंस सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके थ्रू आसानी से लाइट पास हो सकती है। किसी भी लेंस की टू सरफेसेस होती हैं जिसमें से एक सरफेस स्फेरिकल होती ही है, इवन दूसरी सरफेस भी स्फेरिकल हो सकती है, लेकिन एक तो स्फेरिकल होगी ही, दूसरी स्फेरिकल हो भी सकती है और प्लेन भी हो सकती है, लेकिन एक तो जरूर होगी स्फेरिकल। लेंस अपने थ्रू पास हो रही लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है और सामने रखे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। सो ओवरऑल a lens can be defined as a transparent medium bound by two surfaces, out of which one must be spherical. It refracts light rays passing through it and forms the image of the object placed in front of it. Now, lenses are of different types. Lenses अलग-अलग टाइप के होते हैं based on the type of surfaces. कि किसी भी लेंस की किस तरह की surfaces हैं, उस बेसिस पे lenses are of different type. आप खुद देखिए, इस लेंस को देखिए, इस लेंस की एक सरफेस प्लेन है और एक स्फेरिकल है, और स्फेरिकल भी कैसे? बाहर की तरफ कर्व्ड है, स्फेरिकल है, बल्ज है, इसलिए इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि एक प्लेन है और एक बाहर की तरफ स्फेरिकल कर्व्ड बल्ज है, कॉन्वेक्स है, तो इट इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंडली, इस लेंस को देखिए, इसकी एक सरफेस प्लेन है और एक अंदर की तरफ स्फेरिकल कर्व्ड डिप्रेस्ड है, इट इज नोन एज प्लेनो कॉनकेव। उसके बाद इसे देखिए, इसकी दोनों सरफेस स्फेरिकल है, वो भी बाहर की तरफ स्फेरिकल कर्व्ड बल्ज है, इसे हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉन्वेक्स या फिर सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की एजेस, किनारे थिन होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड होते हैं, और सेंटर मिडल से ये थिक होता है। नाउ लास्ट, इस लेंस की भी दोनों सरफेस स्फेरिकल है, लेकिन अंदर की तरफ स्फेरिकल कर्व्ड डिप्रेस्ड है, इसे हम कहते हैं डबल कॉनकेव या फिर बाई कॉनकेव या सिंपली कॉनकेव लेंस। इसकी एजेस मीन्स टॉप और बॉटम ब्रॉड होता है, थिक होता है, और मिडल सेंटर से ये थिन होता है। सो दीज आर different type of lenses based on the type of surfaces they have. अब हमारे सिलेबस में हम प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव को स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। ये मैंने आपको एडिशनली बताया है।
हमारा सिलेबस कवर करता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस. So we will study these two type of lenses. These two type of lenses are collectively known as spherical lenses. Why? Because their both surfaces are spherical. ठीक है, इन दोनों लेंसेज को, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, हम दोनों को स्फेरिकल लेंसेज कहते हैं. क्यों? क्योंकि इन दोनों की ही सरफेसेस स्फेरिकल है, कर्व्ड है. सो स्फेरिकल लेंसेज आर द लेंसेज which have both the surfaces spherical or curved, like convex and concave lens. ठीक है. Now next, मिरर, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, मैंने आपको बताया था उसकी एक स्फेरिकल सरफेस होती है जो एक स्फीयर का पार्ट होती है. स्फेरिकल लेंसेज की तो दो दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो ये दो दो स्फीयर का पार्ट होते हैं. सो स्फेरिकल लेंसेज either convex or concave have two spherical surfaces. That is why they are the parts of two spheres. How's that? कैसे? देखिए, ये दो स्फीयर्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है. दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप. और ये जो ओवरलैप्ड रीजन है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस को. नाउ सेकेंडली, ये दोनों स्फीयर्स हैं which are not overlapping each other but they are placed far apart from each other. देखिए, ये दो स्फीयर है जो एक दूसरे को इसकी तरह ओवरलैप तो नहीं कर रहे बट एक दूसरे से दूर है, दोनों के बीच में गैप है. और ये जो बीच का रीजन है, ये किसको फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्केव लेंस को. तो इस तरह से स्फेरिकल लेंसेज इधर कॉन्वेक्स और कॉन्केव, बोथ काइंड ऑफ लेंसेज हैव two spherical surfaces, so they are the parts of two spheres. आप देख सकते हैं, जैसे इसकी ये spherical surface इस स्फीयर का पार्ट है और ये spherical surface इस स्फीयर का पार्ट है. In the same way, इस कॉन्केव लेंस की ये spherical surface इस स्फीयर का पार्ट है और ये spherical surface इस स्फीयर का पार्ट है. So both have two spherical surface which are the parts of two spheres, which you can see in the figure. Now, अब हर स्फीयर का एक सेंटर होता है known as center of curvature for spherical lenses. तो आपने देखा both kind of spherical lenses have two spherical surfaces which are the parts of two spheres, and every sphere has a center which are known as center of curvature for the spherical lenses. Center of curvature 1, center of curvature 2, center of curvature 1, center of curvature 2, denoted as C1 and C2. ठीक है, यानी spherical lens के दो center of curvature होते हैं. Now, spherical lens, चाहे वो convex हो या concave हो, it has its own center. इसका अपना भी एक center होता है known as optical center, denoted with O. तो every spherical lens has its own center known as optical center, denoted with O. Now, next, the distance or length between optical center and center of curvature is known as radius of curvature.
ऑप्टिकल सेंटर और कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, चाहे C1 ले लो चाहे C2 ले लो, दोनों में से कोई भी एक। तो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस लेंथ को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो O से C1 की डिस्टेंस लेंथ ले लो, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, या O से C2 की, दैट इज आल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह O से C1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, O से C2 भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड विद कैपिटल R। नेक्स्ट, a straight long imaginary line passing through both the centers of curvature and optical center is known as principal axis। ठीक है, एक लॉन्ग लंबी स्ट्रेट सीधी इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस।